भाई बहनों, क्या आप भी परेशान हैं ऐसे लोगों से जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो बेवजह आपके पीछे पड़ जाते हैं? आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन फिर भी वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो बेवजह आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको गिराने के लिए, आपको हताश करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वो आपके सामने बहुत मीठे बने रहते हैं। क्या ऐसी चीजें, ऐसी बातें आपके जीवन में है? इस तरह के काम, इस तरह के मामले आपके जीवन में पेश आ रहे हैं? तो भाई बहनों, आज का शक्तिशाली वचन आप ही के लिए है। ये वो शक्तिशाली वचन है जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, उनको भी भगाता है, उनके मनों को बदल देता है। और जो सामने से आके आपका विरोध करते हैं, जो बेवजह आपसे झगड़ते हैं, बेवजह आपकी जड़ों को काटना चाहते हैं, इन दोनों शत्रुओं के लिए आज मैं वचन लेकर आया हूं। वो शक्तिशाली वचन, जो वचन आप अपनी दुआ में, अपनी प्रार्थना में जब क्लेम करेंगे रोज सुबह शाम, तो भाई बहनों आपके जीवन में अद्भुत काम होगा, आश्चर्यचकित कार्य होगा आपके जीवन में, असंभव भी संभव हो जाएगा। जी हाँ भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी सामर्थ्य से आप कुछ ना कीजिए, अपनी जुबान से कुछ मत कीजिए, अपनी सामर्थ्य से कुछ ना कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी देह को लेकर अपनी सामर्थ्य के बल पर कुछ करने जाएंगे तो आप गहरे गड्ढे में फंस जाएंगे और शैतान के द्वारा फाड़े जाएंगे। आप शैतान के द्वारा फाड़े जाएंगे। जिन बातों के लिए आप सरवाइव कर रहे हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी से चली जाएगी, आपकी जिंदगी से आशीष चली जाएगी, आपकी जिंदगी से सुकून और आराम चला जाएगा। आप बहुत बड़े ट्रबल में और बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे और शैतान कामयाब हो जाएगा आपको पूरी तरह से फाड़ने में। जब आपके जीवन में इस तरह के मामला शुरू हो, तब आपने क्या करना है? आइए भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा बाइबल के शक्तिशाली वचन के द्वारा। इस वचन को दुआ में आप क्लेम करेंगे और आपके जीवन में आप मिरेकल देखेंगे। आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की ओर। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में, ग्रंथ में, इस पवित्र ग्रंथ में भजन संहिता 70। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो पवित्र पाक शक्तिशाली वचन है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, भजन संहिता 70। इस वचन को अपनी जुबान से क्लेम कीजिए। अगर आपके पीछे कोई गुप्त शत्रु पड़ गया है, या कोई ऐसे लोग जो आपको जानते हैं या आप भी नहीं जानते और बेवजह वो आपको गिराना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, आपको विफल करना चाहते हैं, आपको नाकाम करना चाहते हैं, आपकी एकाग्रता को भंग करना चाहते हैं ताकि आप गिर जाए और वो आगे बढ़ जाए। ये किसी भी कारण से हो सकता है। कोई आपसे जेलसी करता है, इस रीजन से हो सकता है, चाहे वो कोई पड़ोसी हो, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई भी आपका अजीज हो। जी हाँ भाई बहनों, जो अजीज होते हैं, जो प्रिय होते हैं, जिन पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, उन्हीं को हम अपनी सारी बात बता देते हैं और अपनी कमजोरियों को भी उनके साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी शेयर कर देते हैं। और वही कमजोरी का फायदा वो सामने वाली पार्टी उठाती है। फिर वो कोई भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपका कोई भी प्रिय इंसान हो सकता है। वो उस चीज का फायदा उठाएगा और आपको दगा देगा और आपको तोड़ डालेगा, पूरी तरह से आपको नेस्तो नाबूद कर देगा, ताकि वो इंसान आपके ऊपर पैर रखे, वो आगे बढ़ नहीं पाए, आप ना आगे बढ़ जाए, आपके बच्चे ना आगे बढ़ जाए। इसीलिए ऐसे लोग आपके सामने इस तरह की चीजें करते हैं। ये गुप्त शत्रु भी होते हैं और ये सामने से भी वार करते हैं। तो दोनों शत्रुओं के लिए ये शक्तिशाली पाक वचन है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। खुदा का पाक कलाम कहता है आपके लिए, आज बोलिए इस वचन को, भजन संहिता 70 जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। आपको प्रार्थना में, दुआ में यही बोलना है कि खुदा तेरा पाक कलाम कहता है भजन संहिता 70 में, मैं जिस विपत्ति में पड़ा हूं, मेरे साथ में जो भी घटनाएं पेश आ रही हैं, जो भी अननेचुरल काम हो रहे हैं, लोग मेरे विरोध में हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जो कभी मैंने सोची भी नहीं, ये कहां से आई है, कैसे हुआ ये सब कुछ मैं नहीं जानता। हे मेरे खुदा, मेरे रब, मेरे अब्बा, मुझे बचा, मेरे लिए फुर्ती कर, मेरे लिए फुर्ती कर। तेरा पाक कलाम कहता है भजन संहिता 70, मैं इस वचन को क्लेम करता हूं, खुदा मेरे लिए फुर्ती कीजिए और मुझे बचाइए, मुझे छुड़ाइए। वचन आगे कहता है, जो मेरे प्राण की खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए।
जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, उनकी आशा टूटे, जो मेरे प्राण की खोजी है उनकी आशा टूट जाए, वो पीछे हटाए जाए, धकेले जाए, हटाए जाए, वो भगाए जाए, दौड़ाए जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, भजन संहिता 70 का वचन मैं क्लेम करता हूं, घोषणा करता हूं, जितने भी मेरे प्राण की खोजी है, जो भी मेरे बैरी हैं, जो बेवजह मेरे पीछे पड़ गए हैं, जो बेवजह मुझे गिराना और फाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं वचन क्लेम करता हूं, ये लोग पीछे हटाए जाए, धकेले जाए और दौड़ाए जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। इस तरह से इस वचन को क्लेम कीजिए भाई बहनों। वचन इसी तरह से क्लेम करना आपको दुआ में, प्रार्थना में। उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं उनका मुंह काला किया जाएगा। उनकी जो आशा है, जो एक सेध लगाकर बैठे अपने मनों में आपके प्रति, आपको गिराने के लिए, आपको नाकाम करने के लिए, आपको नेस्त नाबूद करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, उनकी आशा उनके मनों में टूट जाएगी, उनके दिल टूटेंगे, उनकी आशा टूटेगी, उनका जीवन बिखरेगा। जो आपके प्रति इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, बेवजह आपको तोड़ना और फाड़ना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं आपको, ऐसे लोगों की आशाएं टूटेगी। कैसी आशाएं? जो उन्होंने अपने मन में लगा कर रखी है कि आपको गिरा देंगे, आपको बर्बाद और तबाह कर देंगे, वही आशाएं उनकी टूटेंगी। और जो उन्होंने अपने लिए भी सोच कर रखा है, वो भी आशाएं उनकी टूट जाएंगी, क्योंकि आप ये वचन क्लेम कर रहे हैं उस सर्वशक्तिमान के निकट, खुदावन यीशु मसीह के निकट आप ये वचन को क्लेम कर रहे हैं। हाथों को फैलाकर आपके जीवन में काम होगा, अपनी आंखों से देखेंगे। आगे वचन कहता है, जो कहते हैं हा हा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जी हाँ भाई बहनों, प्रार्थना में हाथों को फैलाकर यही बोलना है आपने। इन वचनों के साथ साथ ये वचन भी क्लेम करना है, जो कहते हैं आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे। जो आपको देखकर खुश हो रहे हैं, जो आपके हालातों को देखकर, आप जिन हालातों में गिर गए हैं, पड़ गए हैं, फंस गए हैं, टूट गए हैं, नाकाम हो गए हैं, निराश हो गए, दुखी हो गए हैं, ऐसे हालातों को देखकर वो लोग जो खुश हो रहे हैं, आहा आहा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपकी ऐसी हालतों को देखकर वे लोग दौड़ाए जाएंगे, वे लोग दौड़ाए जाएंगे, फटकारे जाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। उनकी हालत दर्दनाक होगी और वो भागेंगे आपको देखकर, क्योंकि परमेश्वर उनके मनों में ऐसा भय पैदा कर देगा आपके प्रति। और जो वो भुगतान करेंगे वो तो अलग है, वो तो होगा। इसलिए भाई बहनों, आपको प्रार्थना करनी है, भजन संहिता 70 के 7 में प्रार्थना करनी है ऐसे लोगों के लिए। इतने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। आमीन। भाई बहनों, किस तरह से जाएंगे आप प्रार्थना करने के लिए? खुदावंद के नजदीक कैसे जाएंगे? दीन और दरिद्र बनकर, एक भिखारी की तरह आप खुदावंद के नजदीक आइए, मजलूम लाचार बेबस की तरह खुदा के नजदीक आइए और इस वचन को क्लेम कीजिए। आपके जीवन में चमत्कार होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई बहनों, जो लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो गए, जिन्होंने साजिशें की है, जिन्होंने आपको तोड़ने के लिए मुकम्मल कोशिशें की है, चाहे आप उनको जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, वो लोग शैतान के प्यादे हैं। शैतान उनके द्वारा काम कर रहा है आपको तोड़ने के लिए, आपको फाड़ने के लिए। एक बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है शैतान, और आपको शैतान के विरुद्ध ये वचन बोलना है, शैतान के विरुद्ध ये वचन बोलना है। जब आप बोलेंगे इस वचन को, जैसे मैंने बताया है, प्रार्थना में क्लेम करेंगे कि वो लोग पीछे हटाए जाए, वो सभी साजिश करने वाले लोग पीछे हटाए जाए, गिराए जाए, भगाए जाए, इनका मुंह काला हो। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो शैतान का मुंह काला होता है, शैतान भगाया जाता है, क्योंकि उस बॉडी को छोड़कर भागता है शैतान। आपने उन्हीं लोगों को याद करके प्रार्थना की है, तो उन्हीं शरीर को छोड़कर शैतान भाग खड़ा होता है और वो लोग आपकी फेवर में आ जाते हैं। वही लोग आपके फेवर में आ जाते हैं जो आपको कल तक तोड़ने की, समाप्त करने की, नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। शैतान जैसे भाग खड़ा होता है उनके शरीर से, वो लोग आपकी फेवर में आने शुरू हो जाते हैं। और ये चमत्कार, ये मिरेकल होता है यीशु मसीह के नाम से। इन शक्तिशाली पाक वचनों को दुआ में, प्रार्थना में क्लेम जरूर कीजिए। जैसा मेरे जीवन में हुआ है, आज आपके जीवन में होगा, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। तो भाई बहनों, धन्यवाद करता हूं। इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे तमाम वीडियोस को निरंतर देखते रहिए, ताकि खुदा का पाक कलाम आपके जीवन में कहीं गुना फल लेकर आए। तो भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह।